आज हम बात करते हैं आधुनिक समय के पहले महान राजनीतिक विचारक मैकियावेली की, निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली की तुलना प्राचीन भारत के महान राजनीतिक चिंतक कौटिल्य से अक्सर कर दी जाती है। यद्यप दोनों में मूलभूत अंतर है। कौटिल्य राजनीति पर धर्म के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं, कौटिल्य कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं और कौटिल्य कूटनीति की बात अक्सर अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में करते हैं। अपनी प्रजा के संदर्भ में वे राजा को कल्याणकारी कदम उठाने की ही सलाह देते हैं, धूर्तता की नहीं। दूसरी तरफ मैकियावेली प्रजा को, जनता को स्वार्थी, धूर्त मानते हुए नृपति को, राजा को भी धूर्तता करने की, छल कपट करके अपने शक्ति के संयोजन की सलाह देता है। कौटिल्य एक निर्माता, एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में अपने को स्थापित किए, तो मैकियावेली का राजनीतिक सिद्धांत देने से वास्ता नहीं था। उनका पूरा बल इस बात पर था कि राजतंत्र में शासक सफल कैसे हो, इसका शिल्प उन्होंने दिया। शासक कैसे सफल हो, राजा कैसे सफल हो अपनी जनता पर शासन करने के लिए, इसका शिल्प, इस पर वो केंद्रित रहे। लेकिन एक बात अवश्य हम बता देना चाहेंगे कि मैकियावेली भी मानता था कि गणतंत्र सबसे अच्छा शासन है, और लेकिन वो सच्चरित्र प्रजा के लिए, सच्चरित्र प्रजा के लिए गणतंत्र सबसे अच्छा शासन है, उत्तम शासन है। लेकिन तत्कालीन इटली की जनता को वह स्वार्थी, लोलुप मानते हुए उसने गणतंत्र की सलाह नहीं दी। राजतंत्र और राजतंत्र में शासक कैसे शासन करे, कैसे सफल हो, कैसे शक्ति को संयोजित करे, इसकी सलाह दी। उसके विचार उसकी दो पुस्तकों, प्रिंस नृपति एंड डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, लिबी पर वार्ताएं, इन दो पुस्तकों में हैं। यद्यपि इन पुस्तकों का प्रकाशन उसकी मृत्यु के बाद हुआ 1531 में, और इन पुस्तकों का और उनके विचारों का न केवल इटली पर अपितु पूरे यूरोप और पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। आज भी तमाम शासक मैकियावेली की सलाह के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। मैकियावेली के विचारों को समझने के लिए तत्कालीन यूरोप और इटली की स्थिति को समझना आवश्यक है।
मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था, जो कि इटली के अनेक राज्यों में एक छोटा सा राज्य था। इटली उसमें सैकड़ों राज्यों में विभक्त था, सभी राज्यों में आपसी प्रतिद्वंदिता थी, अराजकता की स्थिति थी। नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस जैसे कुछ राज्य महत्वपूर्ण जरूर थे। दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप बन रहा था तेजी के साथ। इसका प्रभाव पड़ा फ्लोरेंस में की राजनीतिक व्यवस्था में। वह कुछ प्रमुख पदों पर भी रहा था। दूसरी तरफ जो धर्म सुधार आंदोलन था और जो पुनर्जागरण था, वो 16वीं शताब्दी में जिस समय वो अपना विचार व्यक्त कर रहा था, उस समय चरम पर था। इन स्थितियों में उसने अपने राज्य और अपने देश इटली की बात सोची और इटली के राजतंत्र को सबसे उचित पाया, इटली में राजतंत्र की स्थापना को, और उसने राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना विकसित की। अर्थात इटली के पहले बार एकीकरण में उसके विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने इटली के लिए गणतंत्र को नकार दिया, राजतंत्र को अपनाने की सलाह की, और सबसे बड़ा उसका योगदान है राष्ट्र राज्य की संकल्पना और उसे विकसित करने की सलाह, उसे विकसित करने का विचार लेना। दूसरी बात उसने किया, उसने राजनीति को पूरी तरह से नीति शास्त्र से पृथक कर दिया। उसने राजनीति में नीति शास्त्र को स्थान नहीं दिया। वो आदर्श की बात नहीं करता, वो व्यवहारवादी हो गया। उसने यथार्थ और व्यवहार का चिंतन किया, और अभी तक जो राजनीतिक विचार आते थे वे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं आते थे। उसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक चिंतन दिया, और राजनीतिक चिंतन पर जो धर्म मीमांसा और तत्व मीमांसा का प्रभाव था, धर्म मीमांसा और तत्व मीमांसा पर राजनीतिक विचार जो आश्रित हुआ करता था, उससे उसको छुटकारा दिला दिया। इस प्रकार से राजनीति शास्त्र को धर्म मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र, इन सब से एक पृथक डिसिप्लिन के रूप में जो उसका विकास हुआ, उस दिशा में मैकियावेली के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैकियावेली ने कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं दिया, हुआ कभी भी ये कोशिश नहीं किया राज्य के सभी लोग सच्चरित्र हो जाएं, अच्छे हो जाएं, अपितु जो लोग हैं उन पर राजा कैसे शासन करे, यह शिल्प दिया। उन तरीकों का उसने इजहार किया कि कैसे धूर्त प्रजा पर राजा धूर्तता भी अगर करना हो तो वो शासन करके सफल हो जाए। राज्य की शक्ति उसका मूल लक्ष्य था। कहीं न कहीं इटली को शक्तिशाली बनाना उसके मूल में था, और इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने राजतंत्र और शासक किन उपायों, किन तरीकों से शासन करे, इस शिल्प का विकास किया, इस स्किल का विकास किया। इन स्थितियों में एक शासक के लिए
जो केवल शासक है उसमें से सकारात्मकता को कुछ भी लेना देना नहीं है। कैसे शासन सक बना जाए और कैसे शासन किया जाए, उसके विचार शताब्दियों तक आधारभूत रहे, महत्वपूर्ण रहे। आज भी उसके विचारों से प्रेरित होकर तमाम लोग शासन करने में सफल हो जाते हैं। हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोग कहीं न कहीं उसी के रास्ते पर चले। आज भी तमाम शासक उस दिशा में चलते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब आप 20वीं 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, जब लोकतंत्र अपने सबसे प्रकाशमान स्थिति में स्थापित हो गया 20वीं शताब्दी में, इन स्थितियों में मैकियावेली के विचारों को कोई स्थान नहीं। और अगर लोकतांत्रिक सरकारों के शासक मैकियावेली की नकल करते हैं, मैकियावेली के विचारों को फॉलो करते हैं, तो वह देश और राज्य के साथ धोखा है, शासन व्यवस्था के साथ धोखा है, संवैधानिक व्यवस्था के साथ धोखा है। इस प्रकार से मैकियावेली जहां एक तरफ मैकियावेली के विचार शासक के लिए, शासन करने के लिए लंबे समय तक रामबाण साबित हुए, वहीं उसके विचार वर्तमान में लोकतांत्रिक शासकों के आकृष्ट होने के कारण दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। और आज मैकियावेली के उस समय के कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए राष्ट्र राज्य की संकल्पना, राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक करना, राजनीति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाना, यह सब उनका योगदान है। और उस योगदान पर आगे तमाम विद्वान आगे बढ़े। लेकिन वर्तमान में मैकियावेली के विचार पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं, खास करके समाजवादी लोकतांत्रिक देशों के लिए, खास करके 21वीं शताब्दी के लिए। थैंक यू।